आरबीआई ने किया 2000 रुपये का नोट बंद और इसके ऊपर बहुत सारे फैसले आ रहे हैं। क्या ये आरबीआई ने जो फैसला लिया है क्या ये सही लिया है, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। जिस तरीके से हम बात करें, ये जो सारे फैसले चल रहे हैं, आरबीआई ने एक नोटिस जारी करके 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की बात की है। 30 सितंबर तक ये 2000 के नोट को बैंकों में जमा कराना होगा जितने भी धारक हैं, मगर 3 सितंबर तक ये बिल्कुल चलते रहेंगे। इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता, ये मार्केट में बिल्कुल चलते रहेंगे। वही हम बात करें जो आरबीआई इसे फैसले ले सकती है क्या, बिल्कुल आरबीआई ये फैसले ले सकती है। जितनी भी महंगाई है, इन्फ्लुएंसर है, जो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मुद्रा होती है बाहर की, उस मुद्रा को भी लेन देन करना, जमा करना, ये सारा काम आरबीआई करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है और ये सरकार के लिए काम करती है। यही लोन जारी करती है, यही रेपो रेट जारी करती है, यही लेन देन में जारी करती है। कोई नोट ख़राब है तो उसको वापस लेके अपने पास जमा कराना, उसको वो आरबीआई कर सकती है। किसी नोट को रोकना आरबीआई कर सकती है, चलन से पैसों को रोकना आरबीआई कर सकती है। बहुत सारे फैसले आरबीआई के होते हैं। वही हम बात बता दें, आरबीआई का जो बोर्ड होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बोर्ड को तय करती है। तो ये वही वजह होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला होता है वही आरबीआई का भी फैसला होता है, ये माना जाता है। वही हम बात करें, अगर आरबीआई ने ये जो फैसला लिया है क्या ये सही है, इसके बारे में बड़ी वजह है। सबसे पहले आपको बात करते हैं, 2016 में एक चीज़ की गई थी नोटबंदी, जो मोदी जी द्वारा इसको नोटबंदी की गई थी। वहीं पर ये सारी बातें आ रही थी, जो 1000 और 500 के नोट्स और बाकी सारे नोट्स बंद कर दिए गए थे। फिर उसके बाद 2000 के नोट्स और जो 500 की नोट आए थे और ये नए नए नोट्स जो है मार्केट में आ गए थे। वही हम बात करें, उस टाइम जो 2000 की नोट को लाया गया था, ये डिसीज़न बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज़्यादा कैश जमा कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2000 की नोट है तो आपके पास 10 नोट अगर आप रखोगे तो आप 20,000 रुपये रखोगे। अगर आप 50,000 नोट रखोगे अपने पास तो आप 1,00,000 रुपये रख सकते हो, अगर 2000 की नोट पे। अगर हम बात करें, अगर 2000 की नोट बंद हो जाए और सिर्फ 500 की नोट रहे, तो अगर हमको 1,00,000 रुपये हमारे पास 1,00,000 रुपये अगर हमारे पास रखने हैं तो हमको कितने नोट की ज़रूरत होगी? हमको होगी 1,00,000 के लिए 200 नोट की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो बड़े बड़े नोट्स होते हैं, बड़े बड़े जो नोट होती है, जैसे 2000 की नोट है, इनको चलन में नहीं रखा जाता। और ये देश के लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम करती है, क्योंकि काला धन वही होता है जो बड़ी बड़ी नोट कम चीज़ों में ये रखा जा सकता है। जैसे 2000 की नोट अगर 10 रख दे तो 20,000 रुपये हो जाते। वही अगर 500 की नोट अगर 20,000 में रखा जाए तो 40 नोट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम होता है ये। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो गाइज़, इसके लिए ये बड़ी नोटों को मार्केट से हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए जब ये नोट लाया गया था, उसी टाइम बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्रिक हैं, जिन्होंने इकोनॉमी में बहुत सारा नॉलेज हासिल किया है, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये 2000 के नोट नहीं चलेंगे और इनको चलाना बिल्कुल गलत है। मगर फिर भी सरकार ने ये फैसला लिया था। अब आरबीआई को ये क्लियरली लग रहा है कि 2000 के नोट की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में और अभी, क्योंकि लोग जो है कैश को अपने पास इजीली रख सकते हैं। 2000 के अगर 100 नोट भी रख दें अपने पास और उसके बाद 2,00,000 रुपए हो जाएंगे। तो अगर जितनी छोटी नोट रहेगी उतना लोग अपने पास पैसा रख पाएंगे, क्योंकि छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी। जितनी बड़ी नोट रहेगी बहुत कम जगह पे लोग छुपा पाएंगे। यही काला धन होता है। तो इसीलिए आरबीआई इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम कर ही रहा था। आरबीआई बीते 3-4 महीनों से आरबीआई
2000 के नोट को आहिस्ता आहिस्ता अपने पास जमा कर रहा था और वो जो है मार्केट से चलन से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। अब आरबीआई ने फाइनल फैसला लिया है कि 2000 के नोट को चलाना नहीं है, तो यही वजह है कि 2000 के नोट को चलाया गया है। अब ये नोटबंदी का यही फ़ायदा होता है और नुकसान होता है कि नोटबंदी करने से अब नए नोट्स को ज़्यादा छापना पड़ेगा। अब 500 के नोटों को ज़्यादा छापना पड़ेगा क्योंकि 1000 की नोट तो मार्केट में है नहीं, तो इसके बाद अब 500 नोटों में इजाफा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आरबीआई को और गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है नई नोट छापने में, और ये जो नए पुराने नोटों को बंद करने के बाद छापने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो गाइज़ आपको क्या लगा इनके ऊपर, गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।